Welcome to Sarvasva Gyan. Today we are discussing a current affair topic. As we all know, we are facing a pandemic, corona means COVID-19. So उसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर टॉपिक है पेंडेमिक पेटेंट पूल। अब ये पेटेंट पूल क्या है, तो उसको जानने से पहले कुछ डिटेल्स उससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। सो अप्रैल 26 वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। सो अब आती है बात, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, सो हम देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। मीन्स इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान कुछ अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से इन्वेंट करता है, तो उस पे उस इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाती है, उसे दूसरे यूज नहीं कर सकते। और वी कैन से दे यूजुअली गिव द creator or an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. Actually intellectual property right एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सेव करती है, क्लेम को सेव करती है। अगर कोई इंसान कुछ क्रिएट करता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से पेटेंट कराना होता है, और पेटेंट हो जाने के बाद क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को कोई और यूज नहीं करता सकता जब तक कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परमिशन नहीं देती। सो दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो अब आगे चलते हैं। मोस्ट वेल नोन टाइप आर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। ये क्या है, एग्जाम्पल है जिस प्रॉपर्टी राइट। तो प्रॉपर्टी राइट कितने टाइप के होते हैं? कॉपीराइट्स जैसे कि जितने भी लिटरेरी वर्क हो गया उस पर कॉपीराइट्स होते हैं। पेटेंट कराया जाता है जैसे किसी मेडिसिनल प्लांट्स, किसी मेडिसिन का इन्वेंशन। तो ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये सब का पेटेंट किया जाता है। सो अब आगे चलते हैं। यूएस हैज़ पुट इंडिया ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। यूएस ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। मीन्स एक्चुअली इंडिया को हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूएस एंड डिफरेंट यूरोपियन कंट्री द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड इशू में कंटेम किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो डेवलप कंट्री है उनकी पेटेंट राइट्स उन्होंने काफ़ी सारे पेटेंट करा के रखे हुए हैं। सो दिस पेटेंट राइट प्रिवेंट अदर डेवलपिंग कंट्री टू यूज दैट thing on cheaper price. So as we are developing countries, so we are also facing this kind of issue. So with the outbreak of COVID-19, there are several innovations. All these innovation may be subject matter of patent application around the world. अब COVID-19 का कहर तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो दवाएं बनाने के लिए होड़ में लगी हुई है। अब ये कर क्यों रही है? एज ये तो है ही कि एज अ ह्यूमैनिटी वी वांट टू सेव आवर कंट्री, दिस वर्ल्ड, बट इसके अलावा एक पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी मैटर है, क्योंकि जब जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले उस वैक्सीन को इन्वेंट कर लेती है तो वो उसका पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा, और 10 साल तक कोई और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी उस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकेगा। वो मार्केट में सिर्फ वही कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन लाएगी जो उसे इन्वेंट करेगी या जिसके पास पेटेंट होगा। तो दिस ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ मनी, तो ये भी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। विल पेटेंट क्रिएट अ रोड ब्लॉक और इज अ सोल्यूशन। अब जैसे तो इससे क्या होता है, अब पेटेंट जो राइट है क्रिएट, वो किसी तरह रोड ब्लॉक भी हो सकता है और सोल्यूशन भी। रोड ब्लॉक इसलिए क्योंकि अगर एक किसी ने पेटेंट करा लिया तो बाकी उसे 10 सालों तक यूज नहीं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे यूज करते हैं। और सोल्यूशन इसलिए कि पेटेंट कराना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होना जरूरी है, क्योंकि दिस गिव अ इंकरेजमेंट टू पीपल टू इन्वेंट और डिस्कवर समथिंग। सो आज इतनी होड़ लगी है तो इसके 2 फैक्टर है। एक तो एज ए ह्यूमैनिटी वांट टू सेव कंट्री, पीपल, and second one is lot of money rights are involved, तो दोनों है।
तो देखते हैं, क्रिएटिंग हिंड्रेंस थ्रू एक्सक्लूसिविटी क्लेम्स इन द wake of pandemic will result in dividing country, corporation and intellectual international organization. Will patent create roadblock or is a solution? तो पेटेंट क्या रोडब्लॉक है और इज अ सोल्यूशन? तो रोडब्लॉक इसलिए कह सकते हैं कि इफ अ कंपनी हैज मेड एनी वैक्सीन एंड ही मेड अ पेटेंट, तो वो उस ड्रग्स और पर्टिकुलर थिंग को दूसरे नहीं यूज कर पाएंगे, तो ये इस तरह से रोड ब्लॉक हो सकता है। और सोल्यूशन इसलिए क्योंकि दिस पेटेंट थिंग गिव करेज टू इनकरेज अदर ऑर्गेनाइजेशन टू डू रिसर्च वर्क, सो दिस वन इज ऑल्सो सोल्यूशन। तो देखते हैं, क्रिएटिंग हिंड्रेंस थ्रू exclusive claim in the wake of pandemic will result in dividing country, corporation, international organization. If is in this pandemic अगर कोई कंपनी वैक्सीन बना लेती है और इसे पेटेंट करा लेती है, तो दूसरी कंट्री और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण लोगों को वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे दूसरे लोग, जिससे क्या होगा कि इस डिफरेंट कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन और में ये कॉपरेशन को डैमेज करेगी, कॉपरेशन स्पिरिट को डैमेज करेगी। हाउएवर बियॉन्ड द लॉ सोसाइटी नीड टू रिस्पेक्ट इनोवेशन। सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये सब तो है ही, लेकिन ये भी ये पेटेंट सिस्टम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दिस थिंग रिस्पेक्ट इनोवेशन एंड इफ इनोवेशन इज रिस्पेक्टेड देन वी कैन इनकरेज दिस थिंग्स टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी इंटीग्रिटी ऑफ पेटेंट सिस्टम। आंसर नीड टू बी फाउंड। अब दोनों में दो पेटेंट कराना जरूरी भी है और अभी के लिए ये रोड ब्लॉक भी साबित हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना पेंडेमिक है जो पूरी तरह से फैल चुकी है और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन बन जाए। बट अगर बन जाती है तो इसे मार्केट में आने में सभी अदर कंट्रीज में बहुत टाइम लग जाएगी, क्योंकि अगर एक कोई कंपनी से बनाती है तो वो पेटेंट करा लेगी और वो वही सिर्फ इसे इसकी प्रोडक्शन करेगी और वही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसमें क्या होगा कि दूसरे कंट्री को ऑर्डर करने में, लाने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वैक्सीनेट करने में, जिससे 1 साल लगभग लग ही जाएगी। तो इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड को में ये पैंडेमिक तब तक 1 ईयर तक कह ढाती रहेगी। सो दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज एंड इन dissatisfaction among organization, so we need to have a solution of it। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है और वो क्या है? and that is patent pool is a better solution। या patent pool है क्या है? तो अब समझते हैं कि patent pool है क्या। such pool are usually managed by central agency and the patent which become part of the pool are readily made available for licensing। इसमें क्या होता है? पेटेंट पूल पहले समझते हैं। पेटेंट पूल एक सेट ऑफ पीपल है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल अथॉरिटी है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इन्वाइटिंग पीपल आएंगे और वो एक पूल का काम करेंगे। अगर और उनके पास अथॉरिटी रहेगी उस, अगर मान लेते लेट्स से अगर हमें कोविड-19 के वैक्सीन मिल गए, तो उस क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि मिल जाते हैं तो उसके बाद एक सेंट्रल एजेंसी बनाई जाती है और उनके पास वो पेटेंट रहेगी, उसकी पेटेंट रहेगी। अब अगर किसी अदर कंट्री कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को वो मेडिसिन और वैक्सीन चाहिए तो वो उन्हें दिया जाएगा, इस तरह छोटे छोटे डिफरेंट एरियाज में पूल बनाए जाएंगे, पेटेंट पूल, और वो उन्हें दूसरे जिन्हें चाहिए उन्हें लाइसेंसिंग देंगे डिफरेंट कंपनी को टू मैन्युफैक्चर। तो ये है पेटेंट पूल। सम पूल इवन पब्लिश द रॉयल्टी रेट पेएबल फॉर सच लाइसेंसेस। और ये पूल जो क्या करेगी, वो रॉयल्टी रेट पेएबल फॉर सच लाइसेंसिंग। और ये क्या होगा कि जो और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी उस ड्रग को बनाएगी, उन्हें ये पेटेंट पूल कुछ रॉयल्टी पे करती है समय समय पे। एनीवन हु विशेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस विल बी एबल टू अप्रोच द पूल, अग्री टू द टर्म्स एंड बिगिन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट्स। वो पहले कहा, अगर किसी को लाइसेंसिंग चाहिए टू मेक दैट ड्रग्स, मैन्युफैक्चर दैट ड्रग्स, तो वो उस पूल के पास अप्रोच करेगी और उनके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें फिर वो उसकी लाइसेंसेस मिल जाएगी। मोर ट्रूथफुल endeavor would be to create a global pool of COVID-19 related innovation। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि एक ग्लोबल पूल बनाया जाए कोविड-19, क्योंकि
कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, तो इसके लिए एक ग्लोबल पूल बनाने की ज़रूरत है। एक ग्लोबल पूल होगा, फिर अगर जो कंट्री उस ड्रग्स या और वैक्सीन की मांग करेगी उन्हें वो पेटेंट दे दिया जाएगा उन्हें, मीन्स। और ये भी हो सकता है कि एक ग्लोबल पेटेंट पूल होगी, उसके बाद हर एक कंट्री में, स्पेसिफिक कंट्री में एक पेटेंट पूल उस कंट्री की होगी, और ये ग्लोबल पूल उस स्पेसिफिक कंट्री के पूल को ट्रांसफर करेगी लाइसेंसिंग रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन, एंड फिर वो मैन्युफैक्चर उस कंट्री के कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी और वो फिर पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल कराएगी। तो इस तरह से एक पेटेंट पूल होती है। सच पूल आर प्रिवेलेंट इन सच एज स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट रिलेटेड टू टेलीकॉम एंड डिजिटल इनोवेशन। और इस तरह की सुविधा जो पेटेंट पूल मैं बोल रही हूँ, ये अदर फील्ड में पहले से ही है, जैसे कि रिलेटेड टू टेलीकॉम एंड डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इनोवेशन में इस तरह के पूल हैं, लेकिन मेडिसिन के क्षेत्र में ये नहीं है, सो इसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। Creation of pool and immediate licensing will ensure that there are hundreds of manufacturers across the world। अगर इस तरह के पूल बन जाएंगे तो इमीडिएट लाइसेंसिंग दिया जा सकेगा, और हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर अक्रॉस द वर्ल्ड हैं जो उसे मैन्युफैक्चर कर लोगों तक इजीली अवेलेबल, जल्दी से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अवेलेबल करा देंगे। एज अ रिजल्ट वैक्सीन एंड मेडिसिन विल बी क्विकली अवेलेबल। सम पार्ट ऑफ द रॉयल्टी वुड देन बी disbursed to patent owners on a periodic basis, and some part would be retained to fund further research to deal with such pandemic in future। और क्या है, ये जो पेटेंट पूल है वो जो पेटेंट ओनर को समय पीरियोडिक बेसिस पे रॉयल्टी देते रहेंगे, और इस तरह से कुछ फंड को रिटेन किया जा सकेगा फर्दर रिसर्च के लिए फ्यूचर में, अगर इस तरह के पैंडेमिक अगर होते हैं तो। पुलिंग ऑफ patent resource is also in line with the Doha Declaration on Public Health, which is a part of TRIPS agreement। और इस तरह की जो पुलिंग ऑफ पैटर्न है, पेटेंट सिस्टम है, रिसोर्सेज, ये दोहा डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग है। अब दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अंडर द ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक एग्रीमेंट है। देयर आर सेवरल टूल्स सच एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग दैट आर अवेलेबल टू इंश्योर एक्सेस टू मेडिसिन्स। और ये एग्रीमेंट क्या करती है? इस एग्रीमेंट मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से ही सेवरल टूल्स है जो डील करती है, जो प्रोवाइड करती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग और इस रिलेटेड टू मेडिसिन। सो दिस वाज ऑल द टॉपिक। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पेंडेमिक पेटेंट पूल अच्छे समझ में आ गई होगी। सो